प्रदेश की मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सियासी दलों में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। चाल पर चाल और दांव पर दांव चले जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के घरों में सेंधमारी कर अपना किला मजबूत करने में लगे हैं और इस बीच चुनावी समर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा। सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे रवि यादव ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। रवि यादव मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के दौरान सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त उन्होंने सिंधिया का साथ छोड़ दिया। इससे पहले बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बैजनाथ यादव ने भी भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के में हाथ से हाथ मिला लिया। बैजनाथ यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैजनाथ को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तो बड़ा झटका कह सकते हैं लगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं रवि यादव, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि अब वो किस पार्टी में जाएंगे ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन 27 वर्षों से सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हैं रवि यादव और वर्षों से सिंधिया परिवार का भव्य स्वागत सत्कार हमेशा करते रहे हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उनके साथ वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए थे, दिखाई दिए थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रवि यादव ने अपनी पार्टी जो है वो छोड़ी और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी साथ छोड़ा है। तो अब कई तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि दल बदल होता है जब भी इस तरह से चुनाव आते हैं एन वक्त पर कि देखना होगा। तो हालांकि बता दें मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में चुनाव होना है और ऐसे में इससे पहले राजनीतिक दल लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार कई बड़े ऐलान करती है, तो दूसरों को साधने की कोशिश लगातार हो रही है। हर वर्ग को साधने की कवायद एक तरफ तेज हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते रहे रवि यादव, अचानक पार्टी से उन्होंने दामन छोड़ दिया और ये भी कह सकते हैं 27 वर्षों तक सेवा करते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अचानक क्या आपको लगता है ऐसा क्या हुआ होगा? देखिए, जितने भी समझदार लोग हैं वो लोग ज्योतिरादित्य जी से अपनी दूरी बनाएंगे। उनमें रवि यादव जी भी शामिल हो गए हैं और आने वाले दिनों में जब तक कैंडिडेचर डिक्लेयर होंगे तब तक सिंधिया जी खुद तड़फड़ाएंगे कि मैं किस पार्टी में जाऊं। हमारे यहाँ तो उनके लिए अब कोई जगह नहीं होगी और वो आएंगे तो हम लोग खुद उनका विरोध करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, अभी तक तो हालांकि उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो कौन सी भी पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार चुनाव जब आता है तो ऐसा क्या हो जाता है? अभी लगातार इस तरह की संस्कृति चल रही है कि इधर से इधर हो रहे हैं। पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांत है उसको दरकिनार किया जाता है। अंदरूनी क्या लगता है, क्या ऐसा होता होगा जिस वजह से ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी? हमेशा दो तरह के लोग होते हैं राजनीतिक दलों में। एक पार्टी के विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध और दूसरे व्यवसायिक। तो सिंधिया जी के साथ जितने भी लोग रहे या मानसिक गुलाम रहे, वो लोग सिंधिया जी के व्यवसायिक हित साधने के लिए उनके साथ चले गए थे। अब उन्हें समझ आ रही है तो वो उनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। तो सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं रवि यादव और अब अचानक ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की भी, तो अब ऐसा भी हो रहा है कि कांग्रेस के कई लोग, जिस तरह से बीजेपी आरोप भी लगाती है कि कई ऐसे हैं जो अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, कई ऐसे दिग्गज का भी नाम बीजेपी कहती है कि अंदरूनी स्तर पर है। तो मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉलिटिक्स को व्यवसाय बनाने वाले, दूसरे कमिटेड। तो जो कमिटेड है वो तो हर स्थिति में पार्टी के साथ रहते हैं। तो विचारधारा के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध रहते हैं कुछ लोग, के मिश्रा जी कह रहे हैं, और कुछ लोग रहते हैं व्यवसायिक। तो व्यवसायिक रवि यादव जी को आप क्या किसकी संज्ञा देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक मैं सोचता हूं कि रवि यादव जी उस किस्म में या उस धरातल पर शामिल नहीं थे जो उनके व्यवसायिक हितों को साधते। उन्होंने सिंधिया जी की संभावित स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया होगा और चूंकि कहीं ना कहीं उनके डीएनए में कांग्रेस का दर्द था तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को ज्वाइन किया है।
तो बिल्कुल रवि यादव अकेले ही नहीं गए, बल्कि सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, क्या समझा जाए? लगातार इस तरह की संस्कृति तो हमने देखी है, एन वक्त पर एन चुनाव में दल बदल होते रहे हैं। अभी रवि यादव ने जिस तरह से 27 वर्षों का साथ एक तरह से कह सकते हैं छोड़ दिया। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक जो है बड़ा झटका है। और दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, उन्होंने छोड़ा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ। अगर इसको हम देखें महत्वपूर्ण रूप से, तो वो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीसरा यादव समाज का बड़ा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहा है पिछले 30 दिनों के भीतर। तो निश्चित रूप से अगर सामाजिक गणित की बात करते हैं या जिस तरह से हम देखते हैं कि जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन उससे बड़ा नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से, लगभग 3 दशक से अगर हम देखते हैं कि रवि यादव उनके समर्थन में स्वागत से लेकर रैलियां निकालते नजर आते थे, बड़ा वाहनों का काफिला लेकर नजर आते थे। लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सियासी करवट और हवा चल रही है, तो हम हमेशा देखते हैं कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिधर दम उधर हम के तर्ज पे चलते हैं। और शायद यही कारण है कि उन्होंने सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जी बिल्कुल अनुराग, ये भी कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही कि कुछ लोग होते हैं विचारधारा और कुछ लोग होते हैं व्यवसायिक। तो वो विचारधारा कह लें या व्यवसायिक कह लें, जिस वजह से वो चले गए थे, लेकिन अब क्या लग रहा है कहां पर जाने वाले हैं? कांग्रेस तो कह रही कि अगर वो वहां वापस आते हैं तो हम उन्हें नहीं लेंगे। देखिए, जो बड़ी बात है कि वो बड़ा स्टैंड कांग्रेस ने ले लिया है इस पूरे मामले में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टैंड बहुत दिनों तक कायम रहेगा। असल में ये पूरा कारण जो है वो अरुण यादव है। अरुण यादव, अगर ये रवि यादव की कांग्रेस में वापसी होती है तो अरुण यादव बड़े तौर पे, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्तर पे कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत होंगे कांग्रेस में, क्योंकि अब अरुण यादव की ही पहल पे सिंधिया का साथ छोड़ा है रवि यादव ने। पर अब दिल्ली की दखलंदाजी के बाद ही उनकी कांग्रेस में वापसी होगी, क्योंकि फिलहाल कमलनाथ या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या कमेटी उनको सीधे प्रवेश कांग्रेस में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे सख्त रूप पीसीसी ने अगर अपनाया है तो सिंधिया समर्थकों के खिलाफ ही अपनाया है। जी अनुराग में बता रहे हैं कि अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, कौन सी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं या क्या कुछ होता है। लेकिन रवि यादव जिस तरह से जा रहे हैं उसके बाद तगड़ा झटका जरूर बीजेपी को लगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।